सुबह उठने में आलस आता है, पढ़ने बैठो तो नींद आती है। इतनी ठंड में पढ़ नहीं सकते, कल से पक्का उठ जाऊंगा यार। तुमने कभी अपने माँ बाप से पूछा है कि वो इतने जल्दी कैसे उठ जाते हैं सुबह 5 बजे से? कभी आपने पूछा है अपने पापा से कि नाइट शिफ्ट के बाद आने के बाद भी उनको ठंड नहीं लगा है? कभी पूछा है अपनी माँ को कि रसोई की जल्दीबाज में अपनी उंगलियां कितनी बार जली हुई है, कि ये सोचकर कि खाना जल्दी लेट हो गया तो बस स्टैंड में बस चला जाएगा और नेक्स्ट बस के इंतजार में समय भी चला जाएगा। पर आप क्या सोचते हो कि थोड़ा सा सो लूं ताकि एग्जाम का टेंशन कम हो जाए। तुम एग्जाम के टेंशन से सो रहे हो, पर तुम्हारी पापा तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन में पूरा दिन भर जागते रहते हैं। तुम किताब को सामने रखकर कोई दूसरे ख्वाब में व्यस्त रहते हो, पर तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी बैठकर तुम्हें देखकर अगले साल के कोचिंग के लिए सोच रही है। दूसरी तरफ तुम्हारी अगले महीने के वीकेंड के बाद दोस्तों के साथ खुशी मनाने के सोच रहे हो, वहाँ पर तुम्हारे पापा अगले महीने की कोचिंग के फीस कैसे भरे वो सोच रहे हैं। अगले टाइम जब तुम्हारे पापा तुम्हें ट्यूशन का फीस दे रहे हैं, उनको पूछना कि उनके खर्च के लिए उनके पास पैसा बच रहे हैं कि नहीं। किताब तुम्हारे सामने होता है, पर तुम फ्यूचर और पास्ट के दुनिया में खोए रहते हो, क्योंकि तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुमको हर कोई बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये सुनकर तुम पढ़ने लगते हो, पर तुम ये नहीं सोचते हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ रहे हो तुम, ये अपने आप को पूछो। ये छोड़ो, ये तो सवाल आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं है। ये क्या है भाई? किससे बचने की कोशिश कर रहे हो? किससे धोखा दे रहे हो? अपने आप से, या अपने माता पिता से, या अपने टीचर से? अरे यार, तुम बहुत भोले हो। तुमको ये पता नहीं है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को 20 लाख बार हर की फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और नौकरी नहीं मिलने वाला है ऐसी फर्जी पढ़ाई से। जो तुम दिन के 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर लगा रहे हो ना, उससे कई ज्यादा बार तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सपने के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उनके बारे में तो थोड़ा सोचो। तुम्हें ये नहीं पता है कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में माता पिता को कितना बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुम्हें पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम पास होने के लिए पढ़ रहे हो या तो कहीं सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो। भाई, तुम्हारे पास 2 मिनट के लिए टाइम भी नहीं है कि खुद को पूछने की कि तुम्हें पढ़ाई किस लिए जरूरी है। तुम्हें लोग क्यों बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं जानता हूँ तुमको पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है, क्योंकि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब आपको बहुत आसान लगती है। तुमको सोना बहुत ईजी लगता है, बिस्तर पे बैठकर तुम्हें मोबाइल चलाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, तो अपनी मम्मी पापा को बता दो कि वो बिस्तर पर सोकर अपनी जॉब करे। अपनी मम्मी से बता दो वो अपने बिस्तर पर लेटकर खाना आपके लिए बनाए। ये नहीं हो सकता है ना? तो आप कैसे बिस्तर पर लेटकर अपने आप को धोखा दे रहे हो? जब तुम्हारी मम्मी पापा बिस्तर पर लेटकर खाना नहीं बना सकते, बिस्तर पर लेटकर जॉब नहीं कर सकते, तो तुम कैसे कर लेते हो? तो तुम क्या जादू मंत्र चला लोगे बिस्तर पर लेट करके? 1 घंटे के बाद पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, 1 महीने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ठंड कम होगी तब पढ़ लूंगा, बरसात कम होगी तब पढ़ लूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ लूंगा, दोस्त के नोट मिलेंगे तब से पढ़ा स्टार्ट करूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले सारे इंपोर्टेंट्स को पढ़ लूंगा। एग्जाम पास होने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अरे ओ भाई, ना तेरा काल आएगा, ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिंदगी 1 दिन में नहीं खत्म होती, पर एक एक छोटे छोटे गलत एक्शन लेने से जिंदगी एक दिन जरूर खत्म हो जाती है। जैसे एक एक बूंद से समंदर होती है, वैसे एक एक गंदी आदत से लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। अभी इस वक्त इस बात को आप समझ नहीं पाते हो, तो एक दिन आपको ये जरूर समझ आएगी। लेकिन मेरे ये बात जरूर याद रखना, जब तक आप ये बात समझने लगोगे ना, तब तक समय हाथ से निकल चुका होगा, और उसके बाद ये बात को समझने की तुम्हें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें ये लगता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे डीपी लगाने से आपको लोग पसंद करेंगे, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि बाजार में बेचा जा रहे कागज का फूल ओनली सजावट के काम आते हैं, बल्कि भगवान के पास दिया जाते हैं फूल पूरा ताजा और फ्रेश होते हैं, और वो सब असली ही होते हैं। इसलिए दिखावा की जिंदगी से दूर रहो, असली चीज पर अपना फोकस दो, असली चीजों से भागो मत, बल्कि उसके सामना करो। ऐसे दोस्तों से दोस्ती करो जो कि आपका दिमाग भटकाए नहीं, जो कि तुम्हारे साथ पढ़ाई की ही बात करे। देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और आग से अपने आप को जाल कर खत्म भी कर सकते हैं।
इसलिए मोबाइल ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद भी कर सकती है और ख़राब भी कर सकती है। इसीलिए उसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, ना कि बुरे से। हमेशा कुछ नया सीखो, इसमें तुम्हारी इंटरेस्ट सीखने में ही बढ़ेगा, नए नए चीज़ें जानने में बढ़ेगा। एक बड़ा चीज़, जिंदगी में कुछ लक्ष्य रखिए, आपको पढ़ाई में इच्छा लगेगा। आप चाहो तो आपकी मोबाइल में गेम खेलने के बजाय आप अच्छे अच्छे कोर्सेज कर सकते हो, अच्छे अच्छे जॉब ओरिएंटेड स्किल सीख सकते हो। तुम्हारी पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम्हारे जीवन का कोई भी मोटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है। इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में एक गोल बनाओ और उसके ऊपर बार बार अपनी काम करो, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। जो आसानी से मिलती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। इसलिए वीडियो से जाने से पहले मैं आपको ये एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।